भागते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरी। बीएसपी नेता आकाश आनंद का आप और केजरीवाल पर विवादित बयान से चर्चाएं तेज। विधानसभा चुनाव से पहले बसपा ने दिल्ली में सवाला मोर्चा, केजरीवाल को सुनाई खरी खोटी। आकाश आनंद ने चंद्रशेखर आजाद की तैयारियों पर फेरा पानी, अब होगी कांटे की टक्कर। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में घमासान शुरू हो चुका है और केजरीवाल के विकास कार्यों को उजागर करने के लिए मैदान में नेता निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। बसपा के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने विवादित बयान दे दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल रविवार को पूर्वी दिल्ली में चुनावी रैली में बसपा चीफ मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को निशाने पर लेते हुए ऐसा कुछ कहा कि जो चर्चाओं में आ गया। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि भाई साहब, कोई इनसे पूछे कि अपने वादे के पिटारे को खोल के दिखाओ, ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी, ये फेंकते जाएं और हम लपेटते जाएं। बता दें कि आकाश आनंद दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वो लगातार पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बसपा पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक जानकारों की माने तो बसपा दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके कुछ सीट हासिल करना चाहती है, जिससे बसपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आ सके और पार्टी को नई ताकत मिल सके। फिलहाल बसपा की नजर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। देखना यह होगा कि आकाश आनंद दिल्ली चुनावों में क्या कमाल कर पाते हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो अभी तक दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। जहां आम आदमी पार्टी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है, तो वहीं भाजपा इस बार आम आदमी पार्टी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहती है। दोनों पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में परिणाम कैसा रहेगा। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी, उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो।